नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं रेनू मलिक, कक्षा सप्तम पाठ 2, जिसका शीर्षक है मेरा बचपन मेरी शैतानियाँ, लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरा बचपन मेरी शैतानियाँ लता मंगेशकर पर आधारित आत्मकथा है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के संबंध में कुछ भी वाचन करना सूरज को दिए दिखाने के समान है। उन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया। अब है संस्मरण शब्द। संस्मरण क्या है? स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। व्यापक रूप से संस्मरण आत्मचरित्र के अंतर्गत किया जाता है। और आत्मकथा जीवन का ब्यौरा है जो स्वयं उसके द्वारा लिखा जाता है। तो यह पाठ आत्मकथा है। लता जी की आत्मकथा पढ़ने से यह पता चलता है कि लता जी बचपन से ही बेहद ऊर्जावान, ओजस्वी एवं मेधावी प्रवृत्ति की थीं। कहानी में उनकी शैतानियाँ, संगीत की प्रारंभिक शिक्षा और कुछ शरारतपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। अपने माता पिता के प्रथम संतान परंपरा अनुसार जन्म ननिहाल में हुआ था। पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर, जिन्हें वे बाबा कहकर पुकारती थीं। माता को माई कहकर बुलाती थीं। जानकारी के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि उनकी माता का नाम सेवंती मंगेशकर था, भाई का नाम हृदयनाथ मंगेशकर एवं वे कुल 4 बहनें और 1 भाई हैं। अन्य बहनों के नाम आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर हैं। बचपन में इनका नाम हृदया रखा गया था। पिता का नाम हृदयनाथ था और इनका नाम पिताजी हृदया रखे थे। बाद में उनका नाम लता एवं लता रख दिया गया। इसके पीछे भी काफ़ी रोचक प्रसंग बताया गया है। पूर्व के ज़माने में मंच पर पुरुष ही महिला किरदार का अभिनय करते थे। इसी क्रम में भावबोधन नामक नाटक में लता जी के पिताजी ने लतिका के चरित्र का अभिनय किया था तथा प्रभावित होकर उनका नाम लता रखा गया। दुनिया भर में अनेक करोड़ों प्रशंसक हैं जो लता जी को माँ सरस्वती का अवतार मानते हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए हैं। वे 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गाकर अपना कीर्तिमान स्थापित की हैं। बचपन क्या है वो देखिए। बचपन की शैतानियाँ का मज़ा ही कुछ और है। कभी शाबाशी, कभी डांट, कभी रोना रुलाना, सब कुछ आनंद ही आनंद देता है। सच्चाई तो यह है कि बचपन में स्वर्ग चारों ओर बिखरा रहता है। आप भी जब कभी शैतानियाँ करते होंगे तो उन्हें याद कीजिए और मुस्कुराइए। अब प्रस्तुत पाठ में सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर हमें स्वयं अपने बचपन और शैतानियों से परिचित करवा रही हैं। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। आत्मकथा है इसके माध्यम से। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के सिख मोहल्ले में हुआ था। बाद में पता चला कि मेरे जन्म के समय मेरे पिता दीनानाथ मंगेशकर अपने कार्यक्रम के सिलसिले में यात्रा पर थे। यह आम परंपरा रही कि पहले बच्चे का जन्म ननिहाल में ही होना चाहिए। लिहाजा मेरी माँ मेरी दादी माँ के साथ नानी के घर इंदौर चली गई। मतलब लेखिका को बाद में पता चला जो उनके यहाँ रिवाज था जो पहला बच्चा का जन्म ननिहाल में ही होगा। तो ननिहाल मतलब नानी का घर। लता जी की माँ और दादी चली गई थी लता जी के नानी के घर और वहाँ उनका जन्म हुआ। लेखिका पिता को बाबा कहती थी और घर परिवार में माँ को सभी माई कहकर बुलाते थे। लेखिका का जन्म हुआ तो पिताजी ने उनका नाम हृदया रखा। बाद में उन्होंने उनका नाम लता रख दिया। जिस समय में लता रखा उस समय में वो नाटक करते थे। तो नाटक के समय में मंच पर पुरुष ही महिला का चरित्र अभिनीत करते थे, किया जाता था। तो अभिनीत मतलब अभिनय करना।
तो नाटक का जो रोल था नारी का, तो उसका नाम था लतिका। तो वो अभिनय उनके पिता कर रहे थे। नाटक का नाम था भावबंधन। वे उससे बेहद प्रभावित थे। लतिका का जो चरित्र था उससे वो बेहद प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम लता रखा। और लता जी कहती हैं, मेरे बाबा किर्लोस्कर नाटक मंडली में काम करते थे। उन्होंने कथक सीखा था। उनका उर्दू नाटक ताज-ए-वफ़ा बेहद पसंद किया गया था। उन्होंने स्वयं को रंगमंच को समर्पित कर रखा था। मेरे बाबा गोवा के मंगेसी गांव के थे। जब वे 8-9 साल के थे तभी उनकी माँ ने उन्हें संगीत सीखने के लिए बाबा मैसेलकर जी के पास भेज दिया। उनकी माँ अर्थात लता जी की दादी। बाद में ग्वालियर घराने में शागिर्द हुए। संगीत के रस से भरा पूरा था मेरे बाबा का संसार। संगीत का मतलब पूर्ण रूप से वो संगीत में जो तन मन धन से अपना पूरी लगन के साथ उसमें जुटे हुए थे। बचपन की आँखों में झांकती हूँ तो मुझे बाबा के गायन की ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब वो बचपन की याद करती हैं, बचपन की बातें याद करती है, तो उनको अभी भी बाबा की गायन की यादें सुनाई पड़ती हैं। मैं उनकी बताई बातें एक एक कर हमेशा नोट करती थी, किंतु मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं भी उनके सामने गाने की बात कहूँ। एक दिन बाबा अपने शिष्यों को राग पुड़िया धनाश्री सुना रहे थे। अचानक वे किसी कारण से कुछ देर के लिए बाहर चले गए। शिष्यगण वहाँ गा रहे थे और मैं बाहर से उनका गायन सुन रही थी। लेखिका कह रही हैं, एक दिन की घटना है। कभी कभी कोई घटना ही जीवन का मोड़ बन जाता है, आगे बढ़ने का स्रोत बन जाता है। तो यही धनाश्री राग जो है उनको आगे बढ़ने का स्रोत हो गया। लेखिका कह रही हैं, जो बाबा अपने शिष्यों के साथ बैठकर राग पुड़िया धनाश्री सुना रहे थे और अचानक से वो किसी काम से बाहर चले गए। शिष्यगण वहाँ गा रहे थे और लेखिका बाहर में खड़ी थी और सुन रही थी। तभी उन्हें लगा कि एक लड़का ठीक से नहीं गा रहा है। लेखिका अंदर गई और स्वयं उसे गाकर सुनाने लगी। उसी समय बाबा आ गए और उन्होंने लेखिका को गाते सुना। तुरंत जोर से माई को पुकारा। बोले, घर में इतना अच्छा गायक मौजूद है और हमें पता ही नहीं। यह बात तब की है जब लेखिका 6 वर्ष की थी। दूसरी सुबह बाबा ने लेखिका को सुबह में ही उठा दिया और उनके हाथों में तानपुरा पकड़ा दिया। लेखिका कहती हैं, जब मेरी संगीत की शिक्षा आरंभ हो गई, यह आरंभ राग पुड़िया धनाश्री से हुआ। आज बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में मैं इनके जीवन के बारे में और बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।